बेटा आपने एक बच्चे की कहानी तो सुनी होगी जिसका नीट 2024 में मात्र 230 स्कोर था टोटल, और मात्र एक साल की जमकर मेहनत के बाद 2025 में उसको एम्स दिल्ली कॉलेज में एडमिशन मिला। नहीं सुनी? नहीं सुनी होगी, क्योंकि ऐसी कहानी एक्चुअल में होती ही नहीं। क्या लगता है, क्या मात्र 10 महीने की मेहनत से आप अगले साल एम्स दिल्ली रियल में जा सकते हो? यदि नहीं तो क्यों नहीं जा सकते, और यदि हां तो वो कौन से बच्चे हैं, वो क्या कर रहे होंगे, क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी, जो वो सेलेक्ट होते हैं एम्स दिल्ली में जाएंगे। उसको समझने के लिए डिटेल में एक काम करते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एम्स दिल्ली का कौन सा बच्चा एम्स दिल्ली पहुंचता है, कितना बच्चा एम्स दिल्ली पहुंचता है। यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 2025 में क्लोजिंग रैंक एम्स दिल्ली की 47 थी, और ये हर साल 47, 48, 50 के अराउंड रहती है। क्या लगता है ये 50 बच्चे कौन से बच्चे होंगे, ये कौन से 50 बच्चे होते होंगे? इंडिया में नीट के लिए इतना भयंकर कंपटीशन है, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं बताता हूं कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे 50 बच्चे हर इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने पास लेके बैठा, जिनको रहना खाना सब कुछ फ्री है। और आज आज यदि मैं सिचुएशन बताऊं तो 24 घंटे उनके टेस्ट की प्रैक्टिस चल रही है, 24 घंटे डाउट सपोर्ट चल रहा है, फुल फैसिलिटी दी जा रही है। मतलब उनको अभी ये टेंशन नहीं है कि मुझे पढ़ना है, सिलेबस करना है, उनका सिलेबस हो चुका है, बस वो अपने अंदर रिफाइनमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार टेस्ट दे रहे हैं, 24 घंटे उनके टीचर अवेलेबल हैं उनके सपोर्ट के लिए। वो बच्चे हैं, उन उन 50-50 इंडिया में बहुत सारे हैं, और उन हजारों बच्चों में से कोई 50 बच्चे यहां पहुंचेंगे। क्या आप इस रेस में अभी हैं? नहीं तो फिर आप कैसे सपना ले सकते हैं कि एम्स दिल्ली जाएंगे? सर लेकिन मेरा तो बचपन से सपना था। बिल्कुल सपना था, लेकिन एक्चुअल में आज की रियलिटी से स्टार्ट करते हैं। चलो चलो आप उन अलग तरीके से बात करते हैं कि आज आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, एम्स दिल्ली जाना है। मेरा मानना है कि जो एम्स दिल्ली जा रहा है ना, इतने कंपटीशन में कम से कम वो 100 प्लस मॉक टेस्ट तो देगा ही देगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। 100 मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हो? 100 मॉक टेस्ट का मतलब होता है लगभग, यदि हर दिन वो एक टेस्ट देता है तो भी उसको 3 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। जो एम्स दिल्ली जा रहा होगा, वो क्या लगता है कितनी बार रिवीजन किया होगा उसने पूरे सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का कम से कम 6-7 बार तो किया होगा। एक पूरे रिवीजन में कितना टाइम लगता है आपको पता है? भाई आप यदि डिटेल रिवीजन करना चाहते हो तो 10-15 दिन से कम तो कर ही नहीं सकते, तो 3 महीने रिवीजन के हो गए। लेकिन अभी हम तो सर बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, हम तो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे तब रिवीजन करेंगे। तो क्या लगता है आप इस रेस में अभी हैं? देखो, जो बच्चा, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कोई आपको झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा। क्या आज यदि कोई बच्चा एम्स दिल्ली जाना चाह रहा है तो आज की उसकी सिचुएशन कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें डिसाइड करेंगे। क्या आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है? नहीं। चलो आपने एक बार पूरा सिलेबस तो कर लिया होगा अभी तक। अच्छा, पूरा सिलेबस भी नहीं किया। क्या आपने मॉक टेस्ट तो देने स्टार्ट कर ही दिए होंगे ना? अच्छा, वो भी नहीं किए। कहीं आपको अभी भी ऐसा तो नहीं लगता है कि नीट में यार फिजिक्स डिफिकल्ट आ गया, इससे परेशान तो नहीं हो रहे हैं कि फिजिक्स डिफिकल्ट आ गया, केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ गया? यदि हो रहे हैं तो बेटा मैं बता दे रहा हूं, अगले 10 महीने बाद यदि आप सब अभी इस सिचुएशन में है तो एम्स दिल्ली तो नहीं जा रहे। क्योंकि जो एम्स दिल्ली जाने वाला बच्चा है ना, इंडिया में बहुत सारे बच्चे उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और आज अपने इन सब के पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ हैं। वो उनका कंप्लीट है प्रिपरेशन, कल टेस्ट ले लोगे तो भी वो फोड़ के आ जाएंगे, इस प्रिपरेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन सर मेरे सपने का क्या? भाई आपको तो वो फैसिलिटी नहीं मिल रही ना, आपको तो 24 घंटे टीचर लेके नहीं बैठे हैं, आप तो टॉप इंडिया के कॉलेज स्कूलों में इंस्टीट्यूट्स में फ्री में सारी सर्विसेज नहीं ले रहे हो। ये तो अलग बच्चे हैं कुछ। लेकिन बेटा मैं बता दूं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं है, ईमानदारी बता रहा हूं, एम्स दिल्ली ऐसा नहीं है कि हम AIR 1 के लिए सोचेंगे तो AIR 100 या 1000 तक तो आ ही जाऊंगा। सपना AIR 1 का लूंगा तो 1000 तक आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हर कोई ले लेगा ऐसे सपना, नहीं पहुंचता ऐसे। सिर्फ सपने लेने से नहीं होता। आज की हकीकत पहचानो, अपनी कमियां पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, और अपनी आज की सिचुएशन के हिसाब से कल की प्लानिंग करोगे, फिर परसों की प्लानिंग होगी, उस तरीके से आप टॉप कॉलेज में पहुंचते हैं। ऐसे नहीं होता कि एकदम से हम वहां बड़ी सीढ़ी चढ़ जाएंगे एकदम से, ऐसा नहीं होता।
बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑल ओवर देखो, यहां तक भी है 16,000, 9,000, 7,000, 7,000, ये रैंक वाले बच्चे भी पहुंचते हैं। और ये सारे एम्स अच्छे हैं भाई। एम्स में कोई क्यों जाना चाहता है, एम्स दिल्ली क्यों जाना चाहता है? क्योंकि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन है और बहुत कॉस्ट इफेक्ट, मतलब बहुत सस्ती एजुकेशन, बहुत अच्छी प्रीमियम एजुकेशन आपको वहां मिल रही है। सारे एम्स में ऐसा है, बहुत सारे एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप अभी जीरो लेवल पे हैं तो आपको एम्स दिल्ली के हिसाब से काम नहीं करना, भी नहीं। अभी आपको अपनी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करनी है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आपको लगता होगा कि मैं एम्स दिल्ली का सोचूंगा तो यहां तो पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। ये गलत कंसेप्शन दिमाग में बैठा रखा है कि मैं 99% का सोचूंगा तो बोर्ड में 90 तो फोड़ ही दूंगा। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता है। हमें एग्जीक्यूशन हमारी आज की सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। और मैं आज उन बच्चों से बात करने आया हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेज में। तो आप इस पैटर्न को फॉलो करो, इस पैटर्न को। एक पूरा रोड मैप है जीरो लेवल वाले बच्चे के लिए। मैं उस बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूं जो आज के दिन एम्स दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रहा है, मैं तो उसके लिए नहीं बताऊंगा आज के दिन नहीं। सबसे पहले जीरो लेवल पे हो, सिक्योर जीएमसी सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एक सीट सिक्योर करना है। उसके लिए मिनिमम क्या करना होगा वो तैयार करो। अगले 6 महीने में उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करो। फिर बचे हुए टाइम में हम अच्छे टॉप एम्स के लिए बात करेंगे। पहले इतना करो। इसके लिए क्या करना होगा साहब? सबसे पहले हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट, मतलब प्रॉपर लॉन्ग ईयर बैच से एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। हर एक चैप्टर के ऊपर 500 प्लस क्वेश्चन तो करने ही करने होंगे, मिनिमम है ये। हर चैप्टर पे आपको कुछ क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवाए जाएंगे, कुछ डीपीपी में होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और दिए जाएंगे, तो मॉड्यूल्स में होंगे, बुक्स में होंगे। हर चैप्टर पे 500 प्लस क्वेश्चन करने। नीट और जेईई में इनके पीवाईक्यू करने हैं। इसके अलावा रेगुलर टेस्ट देने, बहुत से बच्चे स्किप करते हैं। और याद रखना, यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर कब मानोगे? जब आप हर टेस्ट में 550 प्लस, चाहे पेपर कैसा भी आए, इजी डिफिकल्ट कैसा भी, हर टेस्ट में यदि आप 550 प्लस सिक्योर करने लग जाओगे, उस दिन समझ लेना कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर कर चुके हो। अब आगे आपको सोचना होगा इंप्रूवमेंट का। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा सर? जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको बस आगे कुछ नहीं, अपने एफर्ट्स को थोड़ा अलग लेवल पे बढ़ाना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। जेई मेंस के पीवाईक्यू के साथ जेई एडवांस के क्वेश्चन भी लगाते हैं। इस लेवल पे जाके बच्चे को ये फर्क नहीं पड़ता कि पेपर नीट का है या जेई का है। ईमानदारी से, पेपर इजी है या हार्ड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हर पेपर के लिए वो प्लानिंग करता है, हर पेपर के लिए वो प्रैक्टिस करता है। 50 प्लस मॉक टेस्ट तो कम से कम, फुल सिलेबस 50 प्लस टेस्ट तो देने ही देने पड़ेंगे यदि आप एक्चुअल में एम्स जाने की कोशिश सपना देख रहे हैं। तो बायो के पेपर को 35 से 40 मिनट में फिनिश करना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं आके कहते हैं सर बायो तो बहुत अच्छी है, मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब हो है, मेरी फिजिक्स खराब है, मेरी केमिस्ट्री खराब है। लेकिन उनसे पूछते हैं तो बायो वो 1.5 घंटे में सोल्व कर रहे हैं, 1 घंटे 20 मिनट में सोल्व कर रहे हैं। बेटा बायो मात्र, यदि जो एम्स जाना चाह रहा है वो 35-40 मिनट के अंदर पूरी बायो सोल्व करता है। कैसा भी पेपर वो सोल्व करता है 35-40 मिनट में। तब जाके वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सफिशिएंट टाइम देकर के अच्छा स्कोर करता है। इसकी प्लानिंग करनी है। मैं तुम्हें कुछ फाइनल टिप दे रहा हूं, बेटा ध्यान रखना। यदि तुम एक्चुअल में जीरो से एक अच्छे कॉलेज में जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस पूरी प्लानिंग में यदि आप चाहते हो कि कहीं कोई रुकावट ना आ जाए तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, फाइनली मैं वो बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। और पूरे साल भर की प्लानिंग इसी हिसाब से होनी चाहिए, इसी हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। बेटा याद रखना, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा सोच रहा है ना, किसी बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेता हूं, ज्यादा स्कोरिंग है। मुबारक हो, आप एम्स नहीं जा रहे। मुबारक हो। क्यों सर? मैं तो इंपॉर्टेंट पहले कर रहा हूं ना। कुछ पता नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप सीक्वेंस में पढ़ो। यदि आप सच में जीरो से टॉप पे जाना चाहते हो तो सीक्वेंस में हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई पता नहीं किस कॉन्सेप्ट से, किस चैप्टर से, कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए। इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए सब कुछ है। हर एक चीज को पढ़ो। दूसरी बात, ये वाली बात बहुत ध्यान रखना, रीड ईच चैप्टर सच दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन।
हर चैप्टर को इतनी शिद्दत से, इतनी जमदार तरीके से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, प्रैक्टिस करो कि दोबारा तुम इस चैप्टर को नहीं पढ़ने वाले। नीट का एग्जाम तुम आज पढ़ोगे और नीट का एग्जाम देने जाओगे उस दिन ऐसे जाओगे। इस तरीके की मेंटलिटी लेके पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चंस को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डेप्थ में अच्छे से सीखोगे और दिमाग में बिठाओगे और वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं हिलेंगे। टेक एवरी टेस्ट एज सीरियस एज नीट एग्जाम। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, कर लूंगा, या फिर ठीक है इस बार टेस्ट में फिजिक्स करके आ जाऊंगा, इस बार बायो करके आ जाऊंगा। नहीं भाई, हर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से प्लान करो कि 7 दिन पहले ही कि इस टेस्ट में ये सिलेबस आने वाला है, मेरा सिलेबस पूरा है या नहीं है। आपको ऐसे अंदर से आग होनी चाहिए कि मेरा यार सिलेबस नहीं हो रहा, मेरा टेस्ट देना है, और स्किप तो करने की सोचना भी मत। यदि ये स्किप किया तो नीट में सिलेक्शन भी स्किप हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको प्रॉपर एनालाइज करो, एनालिसिस के बाद रिजल्ट बनाओ कि यार मैंने क्या गलतियां की है, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। ये सारा काम हर टेस्ट में करना पड़ेगा। और एक चीज, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चंस कहां से करूं, क्या करूं। मैं एक बात बोलता हूं, जितने भी आप मटेरियल सोल्व कर रहे हो, हर मटेरियल में जो क्वेश्चन जितनी बार गलत हुआ है ना, उतनी बार सही भी होना चाहिए आपसे। अब जितनी बार गलत, क्या सर गलत तो एक बार ही होगा? मेरी बात सुनो, आप डीपीपी कर रहे हो, आपने डीपीपी में 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में से सारे तो होंगे नहीं आपसे, हो गया मान लो 6 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन नहीं बने। जो 4 क्वेश्चन नहीं बने उनको गोला करो, एक वीक बाद फिर आओ। अब तुम्हें 10 नहीं करने, अब तुम्हें वो 4 करने हैं। उस समय जब वो गलत हुए थे, उस गलत होने के बाद उसको सही कॉन्सेप्ट सीखो, सॉल्यूशन देखो, सीख लो। 7 दिन बाद जब दोबारा करने आओगी तो भी तुमसे चारों के चारों नहीं हो जाएंगे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो टिक करके आगे बढ़ना उनको। और यदि नहीं होते हैं तो जो क्वेश्चन नहीं होता उसको दोबारा सर्कल करो, फिर समझो, फिर 1 वीक बाद आओ, 1.5 वीक बाद आओ, और जो दोबारा गलत हुआ है उसको फिर सही करो। जब वो हो जाए तो 1 टिक हो गया, 2 राउंड थे, 1 टिक हो गया। अगली बार फिर दोबारा आओगे, जब फिर इसको करोगे और 2 टिक, 2 गोले तो 2 टिक, 3 गोले तो 3 टिक, मतलब 3 बार गलत तो 3 बार सही होना चाहिए। तब जाके वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, तब जाके आप वो नीट के एग्जाम वाले दिन अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। जो क्वेश्चन सही होते हैं ना, वो नहीं सिखाते हैं आपको। याद रखना, आपके अंदर रियल इंप्रूवमेंट वो क्वेश्चन देते हैं जो आप गलत करते हो और उनको सीखते हो और उनको फिर सही करते हो। वो रियल इंप्रूवमेंट, वो स्किल इंप्रूव करते हैं आपकी। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। और बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है, मैं बता देता हूं बेटा, यदि आप सच में एम्स जाना चाहते हैं तो मैं याद रखना, रिवीजन के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए मन होना चाहिए। रिवीजन करने का मन होना चाहिए। 10 मिनट में आप एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है 10 मिनट में, उसका थ्योरी रिवाइज कर दिया, किसी दिन उठाया 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, हो गया रिवीजन उस चैप्टर का भाई। मल्टीपल टाइम्स करो, रैंडम किसी भी चैप्टर को उठा के उसके 20 क्वेश्चन लगा दिए, हो गया उसका रिवीजन भाई। फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठ गए तो कभी नहीं भूलोगे। थ्योरी बार बार नोट्स पढ़ना, इट नॉट रिवीजन। उसके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसको रिवीजन बोलते हैं। बहुत से बच्चे बस रिवीजन के नाम पे दोबारा नोट्स पूरे पढ़ने लग जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तुम बस टाइम का वेट करते रहते हो, किसी दिन टाइम आएगा मैं रिवीजन करूंगा। ये सारी चीजें आपको लॉन्ग ईयर प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे और पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करोगे, तब जाके टॉप एम्स में जाने की बात करना। मैं कोई झूठा मोटिवेशन नहीं देके जाऊंगा कि आज 0 से स्टार्ट करोगे एम्स दिल्ली पहुंच जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एम्स दिल्ली जाने वाला बच्चा है वो 10 महीने पहले ये नहीं सोच रहा होता है कि मैं एम्स दिल्ली पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। उसको ये डाउट नहीं होता है, उसकी क्लैरिटी होती है उसकी। वो क्लैरिटी आपके अंदर आनी चाहिए, उसके बाद आप जी टॉप एम्स में पहुंच पाओगे। ठीक है, रियल ग्राउंड पर अपनी रियल सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करो। ऐसा नहीं है कि बस झूठे मोटिवेशन से आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अपनी सिचुएशन को भापते हुए उसके हिसाब से प्लानिंग करो। एम्स दिल्ली नहीं तो कोई दूसरा एम्स मिलेगा, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी। लेकिन यदि आप सिर्फ एम्स दिल्ली का सपना लेते रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, बाय बाय।